दोस्तों, भारत के लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर एक बड़ी खबर आई है और कैसे भारत देसी जुगाड़ के साथ अपने बॉम्बर को बना रहा है, आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में चाइना लगातार ही अपने बॉम्बरों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो भारत के पास एक भी ऐसा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जो कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी बात को देखते हुए हमने अमेरिका से कुछ लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लीज पर लेने का डिसीजन लिया था, लेकिन इन अमेरिकन बॉम्बर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से हमने अमेरिका से ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं लिए थे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि हम रशिया से Tu-160 बॉम्बर को लीज पर लेंगे, लेकिन रशिया की तरफ से इन बॉम्बरों के प्राइस को बहुत ही ज्यादा बताया गया, जिस वजह से भारत और रशिया के बीच ये डील नहीं हो सकी। और इसी बात को देखते हुए भारत ने एक देसी जुगाड़ लगाया। दोस्तों, आप सभी के ये बात तो याद ही होगी कि अब से कुछ दिन पहले ही हमने एयरबस के साथ एक डील की थी और ये डील 22,000 करोड़ रुपए की थी और इस डील में हम एयरबस से 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे और ये सभी के सभी एयरक्राफ्ट भारत में ही बनने वाले थे। एयरबस इन एयरक्राफ्टों को टाटा के साथ मिलकर बनाने वाला था और इनमें से कुछ एयरक्राफ्टों को तो हमारी नेवी इस्तेमाल करने वाली थी और कुछ एयरक्राफ्टों को हमारी वायुसेना इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन इन एयरक्राफ्टों में से जो भी एयरक्राफ्ट बाद में बच जाते उनको डीआरडीओ अपने अंडर में लेने वाला था और इन्हीं एयरक्राफ्टों की मदद से डीआरडीओ लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाने वाला था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट की रेंज 5000 किलोमीटर है और ये एयरक्राफ्ट अपने साथ में 232 क्विंटल तक का पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही थी कि ये एयरक्राफ्ट साइज में काफी बड़ा है, जिस वजह से दुश्मन देश के रडार इसे काफी आराम से पकड़ लेंगे। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम इस एयरक्राफ्ट में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे, जिस वजह से दुश्मन देश की मिसाइल फ्लेयर टेक्नोलॉजी की वजह से भ्रमित हो जाएंगी और अपने टारगेट से चूक जाएंगी। और दूसरा डिसीजन डीआरडीओ की तरफ से ये लिया गया है कि हम इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी लगा देंगे और अगर डीआरडीओ ने इस एयरक्राफ्ट में एक बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी लगा दी तो उसके बाद तो दुश्मन देश की मिसाइल और एयरक्राफ्टों को ये एयरक्राफ्ट काफी आराम से अपने पास आने से पहले ही पूरी तरीके से उधेड़ कर रख देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में अगर दुश्मन देश की मिसाइलें इस एयरक्राफ्ट के पास आने की कोशिश करेंगी तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी कर देगा, जिस वजह से मिसाइल इस एयरक्राफ्ट को हिट करने से पहले ही पूरी तरीके से नीचे आकर गिर जाएंगी। और अब डीआरडीओ इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस एयरक्राफ्ट को एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में बदलने वाला है और इन बॉम्बरों का इस्तेमाल हम केवल तब तक करेंगे जब तक हमारा ओरा बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो दोस्तों, डीआरडीओ का आपको ये डिसीजन कैसा लगा, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।